हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए। कुछ कुछ चीज़ें जो लिखने के लिए है आप लिख सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो मज़े लेके सुनिए न्यूज़। तो बोल रहा है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया कंपनी जो ट्विटर है उसको धमकी दे डाली और उसने ट्विटर को बंद करने के बारे में कहा। ऐसा क्यों कहा, क्या है कहानी, इसके बारे में मुद्दा को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जो खबर है, जो फर्जी खबर भी बहुत सारा सोशल मीडिया में रोटेट कर रहा है, उसको बंद करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर दबाव पहले से ही था, गवर्नमेंट का, सब गवर्नमेंट का, सारा कंट्री में। तो उन्होंने क्या एक उपाय निकाला कि फेक न्यूज को मतलब हम लोग पहचान के और उसमें ये प्रॉपर तरीके से उसमें ये लेबल लगा देंगे कि ये फैक्ट को चेक किया जाए। ठीक है, चेक द फैक्ट। तो चेक द फैक्ट का लेबल लगा दिया है किसमें? डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट किए हैं उन पे लगा दिया है। कौन? ट्विटर कंपनी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था दोस्तों? आज जानते हैं कि 2021 में चुनाव आने वाला है अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि इस बार जो जो होगा चुनाव, इसमें कोरोना महामारी के चलते क्या होगा, बैलेट पेपर पे होगा। बैलेट पेपर क्या होता है दोस्तों कि बैलेट पेपर जैसे अगर आपको जाने का मन नहीं है पोलिंग बूथ वोट देने के लिए, तो क्या होगा कि आपके घर में ही बैलेट पेपर भेजवा दिया जाएगा जिसमें आप वोट दे सकते हैं। और निर्वाचन आयोग जो चुनाव इलेक्शन कमीशन है उसको भेज दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन अपना उसको जहाँ पर वोट कर देने के लिए है वहां पर दे देगा। ठीक है, तो ये अमेरिका में एक आम बात बन चुका है दोस्तों। वहां पर कोई भी मंगा सकता है, वहां पर आम नागरिकों को ये सुविधा है कि वो अब अगर वोट देना नहीं जाना चाहते हैं तो वो बैलेट पेपर को मंगा के वोट दे सकते हैं घर से ही। इंडिया में ही ऐसा प्रावधान है दोस्तों, लेकिन ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। और तो यहाँ पर क्या होता है कि उतना अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं है अभी, फिलहाल के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें क्या होता है ना कि मिलियंस ऑफ मिलियन पीपुल, ये अपने भाषण में कहा। जैसे नेता भाषण देने में कुछ भी बोल देते हैं, तो ये भी कुछ भी बोल दिए, नेता है। तो बोला मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल क्या करते हैं, फर्जी बैलेट पेपर में वोट डालते हैं, फर्जी वोट वहां डाला डाला जाता है। पेपर मंगा लेते हैं कोई भी और वोट डाल देते हैं। एक एक आदमी 2 बार पेपर मंगवा लेता है। लेकिन ऐसा अमेरिका का लोगों का मानना नहीं है। अमेरिका के लोगों का मानना है कि इलेक्शन बॉडी जो है वहां का निर्वाचन आयोग वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जिसको भी बैलेट पेपर भेजते हैं उसका नाम प्रॉपर तरीके से वहां से कट कर देते हैं ताकि दोबारा उसको ना मिले, और वो नागरिक को ही देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, अमेरिका का जो नागरिक नहीं है, जो वोट नहीं देते हैं, वो लोग भी बैलेट पेपर के थ्रू वोट डाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन जैसा जबकि ऐसा है नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लो में आके बोल दिया, मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल बोल दिया। अब मिलियंस मिलियन को गुला करेंगे तो उतना तो मतलब इंटू करके तो उतना तो आदमी नहीं है अमेरिका में। तो समझ रहे हो, ये फर्जी ट्वीट था। तो ये फर्जी ट्वीट को ट्विटर ने पहचान लिया और उसमें लेबल लगा दिया। क्या लेबल लगा दिया? एक मिनट फोटो दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप का। तो ट्रंप का ट्विटर देखिए, लिखा गया है यहाँ पर कि इलेक्शन जो कमीशन है वो सही से काम नहीं कर रही है और जिसको तिसको बैलेट दे देती है वोट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। तो यहाँ पर देखिए, गेट द फैक्ट अबाउट द मेल। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेबल मार दिया है ट्विटर, इससे डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। अरे गुस्सा आएगा भाई, वो देश का राष्ट्रपति है और पावरफुल है, दुनिया का पावरफुल राष्ट्रपति है समझिए पूरा। ठीक है, तो उसको गुस्सा आ गया कि मेरा ट्वीट को ऐसे कर दिया। तो बोला कि कंपनी को बंद कर देंगे हम। और इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और ये इधर इधर इलेक्शंस का बात ये वो कर देती है, गड़बड़ करती है, घोटाला करती है, इसीलिए हम ट्विटर को ही बंद कर देंगे ऐसे अगर काम करेगा ट्विटर तो। इससे वोट में तो प्रभाव पड़ता ही दोस्तों, जानते ही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ कि इनका चाल खुद ही गड़बड़ हो गया। अब ये ट्विटर को बंद करने की इस तरह से धमकी दे दिए, तो स्वाभाविक सी बात है चुनाव में इनका असर दिखेगा। ठीक है, तो जो भी है, अब क्या करेंगे, ये अमेरिकी कंपनी है दोस्तों ट्विटर, जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका का ही मूल कंपनी है ये ट्विटर। ठीक है, तो इसमें जो भी है इसमें देखिएगा, पढ़िएगा आप पीडीएफ में, पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग दूसरा न्यूज में आगे बढ़ते हैं लेके, बहुत शानदार शानदार न्यूज लाए हैं आज दोस्तों। तो जो दूसरा न्यूज है,
और ये दूसरा न्यूज कुछ इस तरह से दोस्तों कि हाल ही में नासा और स्पेस एक्स कंपनी ने मिलकर क्या किया था, एक प्रोजेक्ट ये लॉन्च करने वाला था, जिसमें क्या था कि नासा ने सोचा था कि दो व्यक्ति को बैठा के ये स्पेस एक्स का यान में हम लोग स्पेस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ले जाएंगे, ठीक है, जो कि रद्द कर दिया गया। तो इसके पीछे का कारण न्यूज समझते हैं दोस्तों कि क्या है मुद्दा टोटल। ये स्पेस एक्स, एलन मस्क की कहानी बताता हूँ दोस्तों। ये है एलन मस्क, दुनिया का सबसे शानदार व्यक्ति, जिसको किसी चीज से कोई डर नहीं लगता है। ये जो है एलन मस्क, ये जो है ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। टेस्ला कंपनी के ये मालिक हैं। टेस्ला कंपनी जो दुनिया में फेमस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक जो करंट से चलती, बिजली से चलती है व्हीकल्स, वो सब, ठीक है, उसके लिए ये टेस्ला कंपनी फेमस है, नाम सुने होंगे आप। तो ये टेस्ला कंपनी का फाउंडर थे, और यही दोस्तों स्पेस एक्स के भी फाउंडर हैं। स्पेस एक्स कंपनी इन्हीं का है, ठीक है। तो ये दुनिया में एकदम हैरतअंगेज काम करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब कुछ भी कर देते हैं, ये सोचते नहीं है। और अभी क्या किया है ना कि नासा, ये अमेरिका गवर्नमेंट के खिलाफ जाके इन्होंने अपना प्राइवेट स्पेस एजेंसी वाला कंपनी बना लिया है। और अभी क्या है कि ये नासा के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके साथ स्पेस एक्स काम करती है। तो कहानी क्या है दोस्तों कि नासा जो है दो अंतरिक्ष यात्री, मतलब दो एस्ट्रोनॉट को नासा अमेरिका भेजने वाला था। कहाँ पे? ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजने वाला था, ISS। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर क्या होता है दोस्तों? जैसे ये ऑर्बिट है, यहाँ पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब पृथ्वी का यहाँ पर जो 440 किलोमीटर का दूरी पर यहाँ पर एक स्पेस स्पेस स्टेशन रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर आदमी जाते हैं और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठते हैं, मजा करते हैं, झूला झूलते हैं, जैसे हम लोग नहीं झूलते हैं इस तरह से तारामची में, तो उस तरह से यहाँ पर बनाया गया है स्पेस सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं लोग रिसर्च करने के लिए, साइंटिस्ट लोग यहाँ झूला झूलने के लिए जाते हैं, नहीं है, रिसर्च करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ रिसर्च करते हैं और ये पृथ्वी के चक्कर लगाती है, पृथ्वी के साथ साथ 24 घंटा में ये चक्कर लगाती है, जैसे चंद्रमा नहीं है उसी तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भेजने वाले थे, 440 किलोमीटर के दूर भेजने वाले थे, और उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उन दोनों का नाम था, एक था बैन बैन कैन और एक था डगलस हर्ले। बैन कैन और डगलस हर्ले नामक दो एस्ट्रोनॉट को भेजने वाला था नासा, कहां पर? स्पेस सेंटर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजने वाला था। जो क्या हुआ, वेदर के कारण इसका जो प्रोजेक्ट है वो टाल दिया गया दोस्तों। और ये जो भेजने वाले थे, ये अक्सर रसिया का जो स्पेस क्राफ्ट जो है उसी से भेजा जाता था। तो दोस्तों जानते हैं कि अभी अमेरिका रसिया में बहुत तानातानी चल रहा है, तो इन्होंने अपने मतलब खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पेस एक्स का सहारा लिया। स्पेस एक्स तो इसके लिए खड़े रहते हैं हर पे एक एक पैर में हमेशा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मेरे यान से आप छोड़ दीजिए वहां पर इन लोगों को। तो स्पेस एक्स का यान से ये छोड़ने वाले थे, तो दोनों का मिला हुआ प्रोजेक्ट था दोस्तों, जो कि अभी वेदर के चलते मतलब जो कंडीशन थोड़ा खराब हो गया था। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ फोटो में, देखिए ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं वेदर, बादल उदल आ गया था, तो ये जो उड़ान था ये रद्द कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो अब ये प्रोजेक्ट कब होगा इसके बारे में कुछ नासा ने बताया नहीं अभी तक। और देखिए यहाँ पर क्रिस्टिला क्रिस्टिला जॉर्जेवा जो है अमेरिका का जो पहला महिला है, जो क्या है स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन रहा था। ये जीके में क्वेश्चंस बना था, और ये करंट अफेयर्स का भी है दोस्तों, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अतिरिक्त रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 2024 में जब मून मिशन होगा ना, यहाँ पे अमेरिका का नासा का मून मिशन होगा, जो मून में जो बोल रहे हैं कि लोग जाके 1 महीना तक यहाँ पर आदमी रखेंगे, यहाँ रहेंगे प्रॉपर तरीके से, तो उसका सामान कौन ले जाएगा? तो फिर से आए स्पेस एक्स कंपनी ने क्या बोला कि सामान हम लेकर जाएंगे, और सामान हम लेकर जाएंगे, और वहां सामान छोड़ कर वापस आ जाएंगे। तो ये कारनामा ये करने वाले हैं कौन? एलन मस्क जी, जिसका कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन का कोई ये नहीं है, आज बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी कहानी था, और आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त रूप से अगर बोला जाता है स्पेस स्टेशन जो यहाँ पर बनाया है पृथ्वी के यहाँ पर 440 किलोमीटर दूर में जो घूम रहा है पृथ्वी, ये किन्होंने ये 1998 में ही बना दिया गया था दोस्तों। 1998 जब भारत दूसरा परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों, तभी ये बना दिया गया था, ठीक है। तो 1998 में बना दिया गया, और ये 5 स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था। कौन कौन एजेंसी था? जापान का जाक्सा था, ठीक है, और अमेरिका का नासा था, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन जो है, और रसिया का था रॉसकॉसमॉस, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी
ईएसए था और कनाडा का स्पेस एजेंसी सीएसए, ये पांचों ने मिलकर बनाया था दोस्तों ये स्पेस स्टेशन को। ठीक है, ऐसा स्पेस स्टेशन भारत भी बनाना चाह रहा है और जिसका प्रोजेक्ट है अभी डेट याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये इंडिया भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 440 किलोमीटर दूर जो झूला है इसी का नाम है क्या, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर जाके आराम से मजे से यहाँ रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग, रहते हैं 1-2 दिन और वापस आ जाते हैं। ठीक है, कई बार तो नहीं आ पाए और समझते हैं ना, जैसे कल्पना चावला हो गया हम लोग का, जो आते आते रह गए। ठीक है, तो इस तरह से है दोस्तों न्यूज। और इसके बाद दूसरा न्यूज कवर करते हैं, और ये क्या न्यूज है, ये न्यूज बना कि भारत में जो है गूगल कंपनी के गूगल कंपनी, भारत ने गूगल कंपनी के खिलाफ अविश्वास केस दर्ज किया है। ठीक है, मतलब गूगल कंपनी के ऊपर केस कर दिया गया है। ठीक है, गूगल कंपनी समझते हैं गूगल का कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया, केस क्यों किया गया, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं क्या है मामला। ठीक है, तो कहा गया है दोस्तों कि जब गूगल कंपनी आई थी भारत और दुनिया में, तब ये बोला था कि हम लोग जो है किसी से किसी कंपनी का भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान नजरों से देखेंगे। ठीक है, मतलब सबको को समान मौका देंगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि जो कॉम्पिटिशन्स का है, इलीगल कॉम्पिटिशन्स जो होना चाहिए कंपनियों के बीच में, उसका ये उल्लंघन किया है। कैसे, तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा फोटो लाया हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ये क्या किए हैं दोस्तों कि गूगल पे, जो फोन पे गूगल पे यूज करते हैं जो पेमेंट के लिए, जो पेमेंट हम लोग मोबाइल से किसी को पैसा पे करते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम हो गया इस तरह, तो गूगल ने बनाया है गूगल पे। ठीक है, तो गूगल पे क्या किया है दोस्तों कि गूगल के ही द्वारा बनाया गया प्ले स्टोर, जिसमें हम लोग गेम डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, जो एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर, वहां पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर मिलता है गूगल प्ले स्टोर में ही मिलता है सारा ऐप। तो यहाँ पर अपना ऐप को गूगल प्ले जो बनाया है कंपनी गूगल पे, इसको पहले दिखा दिया गया। तो ये तो बहुत गलत बात है, सबको कंपनी को समान अधिकार मिलना चाहिए। जो कंपनी गूगल के हिसाब से जो कंपनी मतलब ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, जिसका रेटिंग अच्छा है, उसको पहले दिखा देना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों कि गूगल पे जो है उतना अच्छा से नहीं है, मतलब काम करता है जितना और सब पेमेंट ऐप है। ठीक है, इसके बावजूद क्या किया है, इसका रेटिंग हाई दिखा दिया गया है, इसको सबसे पहला प्रायोरिटी दे दिया गया है प्ले लिस्ट में। तो अदर कंपनियों ने क्या किया, इस पर केस कर दिया कि बोला ये अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, गूगल, तो इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। अब क्या किया है, केस कहां पर किया गया है, तो केस किया गया है CCI, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसके पहले 2 केस जा चुका है गूगल का, जिसमें फाइन भी ठोका जा चुका है। गूगल को $21 मिलियन का फाइन ठोका था 2018 में दोस्तों, जब क्या हुआ था कि इन्होंने 22 मामला में केस किया था, कि मतलब इन्होंने दिखा दिया था कि जैसे ये ऑनलाइन जो वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे हम सर्च करके देखे हैं दोस्तों अभी खुद, तब ये फोटो लाया हूं कि जैसे शॉपिंग वेबसाइट सर्च कीजिए तो ये आ गया, देखिए ये एक शॉपक्लूज आ गया, ये क्या आ गया ऑनलाइन, ये स्नैपडील आ गया, और उसके बाद फ्लिपकार्ट। लेकिन हम लोग जान रहे हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट सबसे फेमस है, तो इसको कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट लिस्ट में। लेकिन क्या किया है यहाँ पर, तो इस तरह का कारनामा कैसे करता है गूगल, तो इस तरह का कारनामा गलती से नहीं होता है, इस तरह का कारनामा पैसे लेकर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए गूगल को ये पेनल्टी दिया गया था 2018 में, इसी चीज को बोलते हैं बायस्ड, मतलब आप किसी कंपनी के तरफ खींचे चले गए, क्यों, क्योंकि पैसा दिया वो कंपनी। तो ये तो गलत मामला है दोस्तों, कि आपका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से रैंक देना चाहिए, और सर्च इंजन यही करता है। तो सर्च इंजन के खिलाफ इसमें केस किया गया था 2018 में, जिसमें $21 मिलियन का ये फाइन ठोक चुके हैं। और 2017 में ही ऐसा केस आया था दोस्तों, 2017 में भी इस तरह का केस आया था, उसमें कहा गया था कि जो प्ले स्टोर में है वो एंड्रॉइड का ही ऐप मतलब का प्रचार कर रहा है, एंड्रॉइड का ऐप ही का प्रचार करेगा ऑब्वियसली। तो इन्होंने बताया था कि मतलब एंड्रॉइड को हाई दिखाने की कोशिश किया था, कि और सब मोबाइल में जो है सब में एंड्रॉइड ही है, और एंड्रॉइड जो गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया जो सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही सबसे मतलब महत्वपूर्ण है, मतलब ये खुद का प्रचार कर दिए भाई साहब की, और कोई नहीं है। जैसे एप्पल का भी फोन है दोस्तों, एप्पल का iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप वो भी ले सकते हैं अगर एफर्ट कर पाते हैं तो। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि मतलब एंड्रॉइड को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिखा दिया था, तो इसके वजह से 2017 में इसको पेनल्टी देना पड़ा। ठीक है, तो गूगल इस तरह का कारनामे करते रहते हैं, और गूगल के लिए इतना पैसा कोई महत्व भी नहीं रखता है, तो ये फाइन मार भी दिया। अगर और इसमें पता चल गया कि गूगल ने ऐसा किया था, CII जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये मतलब तय कर लेगा कि हाँ ये
गलती गूगल से हुई है, ये जानबूझ के गलती की है, तो फिर इसमें फाइन लगाया जाएगा, गूगल कंपनी को बुलाया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। तो जो भी मुद्दा होगा वो बाद में देखेंगे, फिर अपडेट जब आएगा तब, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोस्तों, ये आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके एग्जाम तक रख सकते हैं। इसमें टेक्निकल वर्ड सब लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है, जो हमने यहाँ पर नहीं बोला, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया, तो इसको टेक्निकल वर्ड्स में लिखा गया है यहाँ पर। तो आप पढ़िएगा, एग्जाम में रखिएगा इसको सेव करके, ताकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि ये सब जो न्यूज लाता हूँ मैं दोस्तों गवर्नमेंट वेबसाइट से लेकर आता हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों, उसको हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। और वीडियो को अगर शेयर नहीं करें तो दोस्तों शेयर कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा जो न्यूज बना है दोस्तों, वो क्या बना है कि नासा ने अंटार्कटिक न्यूट्रॉनों के असामान्य ऊर्ध्व गति का पता लगाया। मतलब यहाँ पर नासा ने क्या किया है दोस्तों, अंटार्कटिक में एक ऑब्जर्वेटरी बनाया था, वहां पर न्यूट्रिनो का जो है, न्यूट्रिनो का असामान्य गति मतलब जो स्पीड है, ठीक है, ऊपर की ओर स्पीड देखा गया। सामान्यतः होता क्या है कि ये ऊपर से नीचे आता है। तो बताते हैं न्यूट्रिनो होता क्या है, तब समझ में आएगा दोस्तों अच्छे से न्यूट्रिनो क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई तारा टूटता है, ठीक है, तो तारा टूटता है तो कैसे पता चलता है कि तारा टूट गया, नष्ट हो गया। तो नासा ने क्या किया है, अंटार्कटिक, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर है अंटार्कटिक नीचे, और यहाँ पर आर्कटिक रीजन है, ठीक है। तो अंटार्कटिक में क्या किया है, एक बलून जैसा एक हीलियम से भरा हुआ बलून है, जिसमें बहुत एंटीना लगा हुआ है इस तरह से, जो क्या करता है, सेंस करता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है, तो न्यूट्रिनो जैसे एक एटम होता है, जो सबसे जो कोई भी ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम। एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जब टूट जाता है ना दोस्तों, न्यूट्रॉन का टूटा हुआ जो पार्ट है उसको न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज तारा से गिरता है, और प्रॉपर तरीके से ऊपर से जब गिरता है पृथ्वी पर, तो ये सेंस करते हैं, ये ऑब्जर्वेटरी सेंटर जो गुब्बारा यहाँ बना हुआ है, ठीक है, अंटार्कटिक में, ये सेंस करते हैं और पता लगाते हैं कि कोई तारा टूटा है या कोई तारा नष्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है न्यूज दोस्तों, न्यूज हाल में क्या हुआ है कि ऐसा ही जो न्यूट्रिनो है ऊपर की और उड़ता हुआ देखा गया, पाया गया है, ठीक है। तो मतलब कहा जा सकता है कि ऐसा न्यूट्रिनो पृथ्वी से निकल रहा है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चर्चा में रहा। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों, ऐसा ऑब्जर्वेटरी भारत ने भी बना रखा है। कहां पर बना रखा है, तो तमिलनाडु एक राज्य है दोस्तों, जहां पर क्या है, बॉर्डी की पहाड़ियों में जहां पर थेनी क्षेत्र है, नहीं थेनी क्षेत्र है, वहां पर इस तरह का घटना के लिए मतलब लगा के रखा है ऑब्जर्वेटरी, जहां पर इस तरह का बलून लगा हुआ है और एंटीना जो लगा हुआ है ऊपर में आसमान में, ठीक है। फोटो नहीं लाया हूं दोस्तों, लेकिन इससे ज्यादा क्लियर हो पाता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था न्यूज था, आप पढ़िएगा इसको पीडीएफ को, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरा न्यूज को लेते हैं। तो दूसरा न्यूज क्या बना है दोस्तों, कि दूसरा न्यूज इस तरह से बना है, केरल के मालाबार तट में चारू मुसेल घोंघा एक प्रकार की प्रजाति जो तेजी से विकसित करते गई पाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो केरला जो है दोस्तों, केरला यहाँ पर जैसे भारत का नक्शा में यहाँ पर केरला जो है, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि जो ब्रैकिश वाटर लेक जो है, मतलब जो यहाँ पर जो पानी है समुद्र का, यहाँ जमा हो जाता है और यहाँ से पैक हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है पानी यहाँ जमा हो गया यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, और ये जो समुद्र का पानी जमा हुआ यहाँ पैक हो गया, तो क्या होता है, यहाँ झील का निर्माण होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर लेक, झील। तो यहाँ पर क्या देखा गया दोस्तों कि ये जो तट में है चारू मुसेल घेंगा, इसका प्रजाति बहुत ज्यादा विकसित हो गया। ये कहाँ से आया, तो दक्षिण अफ्रीका से आया है ये घेंगा। ये घेंगा जो है, एक मिनट में फोटो दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है, यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं, ये घोंघा है, ठीक है। इसको घेंगा भी बोलते हैं और कोड़ी भी बोलते हैं। जो ये बच जाता है ना, इसको ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसका लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं वहां पे लोकल लोग। तो ये तो था, ये है जो अपना इंडिया का जो है, ठीक है, केरल का जो है ये घोंघा है, ठीक है। इस तरह का ग्रीन कलर का जो घेंघा आ गया दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका से आ गया है। बोला जा रहा है कि जैसे वहां पर जो जहाज, पानी वाला जहाज जो सामान वामान लेके जाता है आता है, उसके माध्यम से आ गया था और यहाँ प्रजनन करके जो है बहुत संख्या बढ़ा लिया है, और इस घेंगा के साथ मिल गया ग्रीन ये इस घेंगा के साथ मिल गया है। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इससे व्यापार करने में उसको असुविधा हो रहा है, और इसका प्रजाति ज्यादा हो गया। तो ये वाला जो घेंगा है
ये जो चारू मुसेल का आ जाने से क्या हुआ गया है, यहाँ पर इसकी संख्या कम होने लगी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पर हो गया है लोगों को, लोकल लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज बना था। तो ये याद रखने के लिए है दोस्तों कि चारू मुसेल्स, ये घेंघा जो है इसको मोलस्का ग्रुप में आता है। मोलस्का मतलब मोलाइम, जो साइंस का क्लास में हम लोग बताए थे। जो मोलस्का ग्रुप है, मोलस्का ग्रुप में कौन कौन से जीव आते हैं, तो घेंघा आते हैं, और इस तरह से जो ये ऑक्टोपस आते हैं, ये सब क्या है, मोलस्का ग्रुप के जीव हैं। ठीक है, तो ये सब विज्ञान में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, विज्ञान सेक्शन में। तो मुख्य रूप से ये सब याद करने के लिए है, पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, इसका पूरा टेक्निकल वर्ड, साउथ अमेरिका जो भी है, ये जीव से क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पर पाया गया है, ये सब टोटल तो आप पढ़ लीजिएगा इससे। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग न्यूज को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे का न्यूज जो है वो क्या है दोस्तों। तो आगे का जो न्यूज है उस इस तरह से कि भारत में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्या किया है दोस्तों, भारत ने ऋण लिया है, 177 मिलियन का ऋण लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। क्यों? क्योंकि ये जो महाराष्ट्र का रोड जो है, सड़क, उसमें क्या करेगा, सुधार करेगा, इसलिए एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये न्यूज बना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों, ये एडीबी, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रमुख है, जो हेड है, चेयरमैन है जो यहाँ के एडीबी के, वो है मियाज़ुगु असाकावा, यहाँ का जो हेड है ये। ठीक है, तो ये टेक्निकल नाम से दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप पीडीएफ पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई की राजधानी जो है, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, जानते हैं हम लोग सबको। यहाँ का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, और यहाँ का जो सीएम है, यहाँ का मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुंबई पोर्ट जो जानते हैं है ही एक पोर्ट, और एक नया पोर्ट यहाँ पर विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछ सकता है, वधावन पोर्ट, वधावन जो पोर्ट है, ठीक है, उसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। पोर्ट जो मतलब समुद्र तट के किनारे जो बनाया जाता है। तो यहाँ पर सरकार जो है शिवसेना भोजन नाम का योजना शुरू किया था दोस्तों, गरीब किसानों के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट है फैक्ट, करंट का, जो याद रखने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो सब पसंद आ रहा है दोस्तों, ये अगर न्यूज सब पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यहाँ पर ग्रुप डी का भी साइंस के लिए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं डिटेल्स में इसी तरह से, तो याद रखने का दिक्कत नहीं हो पाता है ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन जो बना है वो किस तरह, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कहा है, कर्नाटक सरकार ने कहा क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ का 6.5 करोड़ मतलब 6.5 करोड़ लोगों का क्या करेगा, स्वास्थ्य हेल्थ का जानकारी लेगा। ठीक है, कि मतलब उसका हेल्थ क्या है, कैसे जीते खाते हैं, उसको क्या बीमारी है, नहीं है। ठीक है, और ये किससे करेंगे, आशा वर्कर, आशा वर्कर जो घर घर में जाके जो मतलब जनगणना करते हैं, जो ये सर्वे करते हैं, उनके द्वारा ये काम करवाया जाएगा। और प्रॉपर तरीके से क्या कराया जाएगा, एक राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाया जाएगा, राज्य लिखा गया, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाया गया है, और उसमें सबको मेंशन किया गया है, ताकि जानकारी अगर सरकार के पास रहेगा तो भविष्य में क्या करेगा कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ला सकेंगी सरकार। ठीक है, और उनको स्वास्थ्य जानकारियां दे सकेंगी। ठीक है, तो इसके लिए किया गया है दोस्तों इस तरह से। तो कर्नाटका का राजधानी बेंगलोर है, और यहाँ का जो सीएम है वो बीएस येदियुरप्पा है, और राज्यपाल जो है वजुभाई वाला है। ठीक है, बांदीपुरा केंद्रमुख और नगर हाल जैसे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, नेशनल पार्क, तो ये सब याद रख सकते हैं, एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो न्यूज बना है, आईआईटी मद्रास ने स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम अलॉय मिश्र धातु विकसित की है। जैसे गाड़ी में क्या होता है दोस्तों, स्टील लगा होता है या फिर क्या लगा होता है, एल्युमिनियम लगा होता है, जानते हैं हम लोग। उससे क्या होता है, गाड़ी भारी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर आईआईटी मद्रास के छात्रों ने क्या किया है कि एक मिश्र धातु मतलब एलॉय विकसित किया है, जैसे कांसा और पीतल को मिला के नहीं बनाते हम, जैसे ये कॉपर और जिंक को मिला के जैसे कांसा नहीं बनाते हैं, ब्रास, उसी तरह से कि मिश्र धातु इस तरह का विकसित किया है दोस्तों। इन्होंने बताया नहीं है कि किसको क्या क्या मिलाया गया है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से बताया गया है कि यहाँ पर जर्मेनियम को मिलाया गया है, और इसमें एट्रियम को मिलाया गया है, और यहाँ पे गैडोलियम। ठीक है, यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, ये दोस्तों जीडी और वाई और जेआर लिखा होगा वहां पर पीरियोडिक टेबल में, ये तत्व है पीरियोडिक टेबल का, तो वहां से देख ले सकते हैं कि ये सब मुख्य रूप से मिलाकर बनाया गया है एलॉय। तो इससे होगा क्या, ये जो है एल्युमिनियम से जो दोस्तों एक
1/3 मतलब 1/3 इसका जो वजन है कम है, और जो स्टील से है 1/4 इसका वजन है। मतलब मान के चलिए 4 किलो आप स्टील ले लीजिए तो ये 1 किलो इसके मतलब 1 किलो जो हैगा उतना होगा, ठीक है। सम मात्रा में लेंगे तो इसका 1 किलो और इसका 4 किलो होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब गाड़ी में हम लोग इसका यूज करेंगे इस मेटल का, तो क्या होगा कि गाड़ी जो हल्का होगा, तो वाहन हल्का होगा तो क्या होगा कि इसमें जो फ्यूल खपत होता है, जो तेल जो ऊर्जा खपत होता है वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो आने वाला भविष्य के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। गाड़ी हल्के हो जाएंगे, ठीक है, भारी भारी गाड़ी नहीं आएंगे। तो ये सब कुछ है दोस्तों न्यूज। और उसके बाद जो न्यूज है दोस्तों वो क्या है कि भारत ने खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया प्रतिभागियों के लिए क्या किया, खेलो इंडिया में जो पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स को क्या किया है, 8.25 मतलब 8 पॉइंट मतलब 8.25 करोड़ रुपये तक लगभग क्या किया है, सीधा बैंक ट्रांसफर कर दिया है दोस्तों इन अभ्यर्थियों को, जो लगभग 3-3 हजार करके मतलब बैंक में इनके अकाउंट में आए हैं पैसे। 2,000 समथिंग था तो मतलब लगभग 3,000, ठीक है। और वर्ल्ड इसके ये जो खेलो इंडिया जो है दोस्तों, ये खेलो इंडिया भारत लाया था क्यों, क्योंकि ताकि इससे एथलीट्स को जो है बढ़ावा मिल सके, और दुनिया भर से मतलब पूरे भारत में एथलीट्स को चुना जाए, वर्ल्ड क्लास एथलीट को चुना जाए ओलंपिक में जो भाग ले और जो हम लोग को मेडल दिलाए, ठीक है, भारत का नाम रोशन करे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों, खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर, और एथलीट पूरे भारत से खोजा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो न्यूज है दोस्तों, ये सब याद रखने का चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चंस घुमा के, तो यही से सब बनता है, क्योंकि ये था बहुत सारा ऑथेंटिक न्यूज है दोस्तों ये सब, ठीक है। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने क्या कहा है कि उत्तराखंड में जो आग लगी थी ना दोस्तों, जिसको कवर किए थे हम लोग भी न्यूज में कल या परसों, तो उसमें क्या बोला गया था कि जो आग लगाया गया है, तो ये सोशल मीडिया में जो इतना खतरनाक तरीके से दिखाया जा रहा है, ऐसा एक्चुअली में है नहीं, इतना ज्यादा मतलब आग नहीं फैला है। बोल रहा है कि ये डाटा को दिखाते हुए बोला कि 2019 में जो है 1590 हेक्टेयर इलाके में आग लगी थी, और इस बार 71.46 हेक्टेयर इलाके में ही आग लगी है। तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत कम आग लगा है दोस्तों, लेकिन मीडिया में दिखा रहा है जैसे एकदम मतलब क्या हो गया है पूरा, एकदम समझ रहे हैं ना। आप लोग भी मीडिया में देख रहे होंगे कि आग का कितना ज्यादा ये बात हो रही है उत्तराखंड में। तो बोला सरकार की ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो ये फोटोज दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में लगा आग और कनाडा का ये जो जंगलों में आग लगा था वहां का फोटो सब को सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहा है उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो था दोस्तों न्यूज। और इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और न्यूज है दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल 2020 में जो होने वाला था वो स्थगित कर दिया, गोवा में होने वाला था वो अभी टाल दिया गया है, अब कब होगा पता नहीं। अब महामारी ठीक होगा, महामारी का जो कहर है इसके वजह से सब कुछ टाल दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और है कि दोस्तों की संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है उसका मुख्यालय जो है बीजिंग चाइना में है, और इसकी स्थापना जो 2001 में हुई थी 15 जून को, और इसमें भारत, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सब आप PDF को सेव कर सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है। तो और अगर ये वीडियो को पसंद आ रहा है दोस्तों तो ये यहाँ देखिए, ये PDF जो है लिंक में यहाँ पर जैसे ही इधर वीडियो का इस साइड में यहाँ पर एक एरो बना होगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा। तो वहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहां पर लिंक दिया रहेगा एक, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है और हम लोग आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो एक रिवार्ड के नाम पे सब्सक्राइब और लाइक शेयर तो कर सकते हैं वीडियो को। तो लास्ट स्लाइड में थैंक यू वेरी मच अच्छा से सुनने के लिए। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कॉपी में नोट बनाइए, लिखिए, और एग्जाम में इसका फायदा उठाइए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।